गुरुदत्त एक ऐसा नाम जो सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है। गुरुदत्त एक ऐसे फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और एक्टर थे जिन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं जो सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में मानी जाती है। उनमें से कुछ है प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद। गुरुदत्त की जिंदगी भी उनकी फिल्मों की तरह ही थी, जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव और ट्रेजेडी भरी थी। उनका फिल्मी करियर चाहे उतना लंबा ना हो, पर उस बेहतरीन करियर में उन्होंने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और ऐसा ही करियर और गुरुदत्त की निजी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। 9 जुलाई 1925 में बैंगलोर में रह रहे शिवशंकर पादुकोण और वसंती पादुकोण के घर वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण का जन्म हुआ। गुरुदत्त को वसंत कुमार का नाम देने का सुझाव उनके मामा का था, पर बचपन में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से उनका नाम बदलकर गुरुदत्त रख दिया गया। शिवशंकर पादुकोण एक हेडमास्टर हुआ करते थे, पर आगे जाकर उन्होंने बैंक में काम करना शुरू किया और वसंती पादुकोण स्कूल में पढ़ाने के अलावा कहानियां लिखा करती थी। गुरुदत्त का बचपन अच्छा नहीं गुजरा और अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों के अलावा उन्हें अपने माता पिता के रिश्ते के तनाव को भी सहना पड़ा था। उनके मामा दिमागी तौर से कमजोर थे और उनके मामा को लेकर कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्हें गुरुदत्त कभी भूल नहीं पाए थे। इसके अलावा उन्हें अपने एक छोटे भाई की मौत को भी देखना पड़ा था, जिसकी उम्र सिर्फ 7 महीने की थी। गुरुदत्त के 3 छोटे भाई और एक बहन है जिनका नाम ललिता लाजमी है। ललिता लाजमी भारत की जानी मानी पेंटर है और उनकी बेटी कल्पना लाजमी एक बेहतरीन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हुआ करती थी, जिनका 2018 में देहांत हो गया। गुरुदत्त वैसे तो साउथ इंडिया से है, पर उनके पिता को काम के सिलसिले में परिवार के साथ भवानीपुर में रहना पड़ा, जो कोलकाता के पास है, और वही गुरुदत्त की पढ़ाई पूरी हुई। पर स्कूल की पढ़ाई के बाद आर्थिक स्थिति के चलते गुरुदत्त कभी कॉलेज नहीं जा पाए। अल्मोड़ा में इंडिया कल्चर सेंटर हुआ करता था, जहां 16 साल की उम्र में गुरुदत्त को स्कॉलरशिप मिली और वो म्यूजिक, ड्रामा और डांस सीख पाए। पर जल्द ही उन्हें वो सेंटर छोड़ना पड़ा क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर ने उस सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गुरुदत्त की पहली नौकरी कोलकाता में एक टेलीफोन ऑपरेटर की थी, पर इस काम से नाखुश वो अपने माता पिता के पास बॉम्बे चले गए, जहां किसी तरह उन्होंने पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में काम करना शुरू किया। उन्होंने विश्राम बेडेकर के लिए लाख रानी और हम एक है जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, और जब 1947 में उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो उन्होंने फ्रीलांस असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया। 10 महीनों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला, पर बेरोजगारी के इस वक्त में उन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया और उनकी लिखी शॉर्ट स्टोरीज को द इलस्ट्रेटेड वीकली नाम की एक मैगजीन ने प्रिंट किया। इन्हीं दिनों में उन्होंने प्यासा लिखी, जिसका नाम पहले कश्मकश था, पर आगे चलकर गुरुदत्त ने वो नाम बदल दिया। प्रभात फिल्म कंपनी में काम करते हुए गुरुदत्त की दोस्ती देवानंद और वहीदा रहमान से हुई, जो आगे जाकर बहुत बड़े स्टार्स बनने वाले थे। और दोस्ती के चलते देवानंद ने अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन में गुरुदत्त को डायरेक्टर का काम दिया और 1951 में गुरुदत्त ने अपनी पहली फिल्म बनाई, जिसका नाम था बाजी। गुरुदत्त और देवानंद शुरुआत से एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें देवानंद लीड एक्टर हो और गुरुदत्त उनके डायरेक्टर। उन्हें ये मौका सीआईडी नाम की फिल्म में मिला तो था, पर उस फिल्म के डायरेक्शन का काम राज खोसला ने किया और 2 फिल्मों में साथ काम करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं कर पाए, क्योंकि गुरुदत्त और देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस पैदा होने लगी, जिसका मतलब ये है देवानंद का सपना अधूरा रह गया। गुरुदत्त कभी कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे और प्यासा फिल्म का उनका सबसे मशहूर किरदार दिलीप कुमार अदा करने वाले थे, पर दिलीप कुमार को ये किरदार देवदास जैसा लगा और इसलिए जब वो पीछे हटे तो उस किरदार का चेहरा गुरुदत्त को खुद बनना पड़ा। भारत की सबसे पहली सिनेमास्कोप फिल्म गौरी गुरुदत्त ने लॉन्च की थी और उस फिल्म में वो अपनी पत्नी गीता दत्त को एज अ लीड रखने वाले थे, पर किसी वजह से वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। इसी तरह भारत की पहली कलर फिल्म कनीज भी गुरुदत्त के ही हाथों बननी थी, पर वो फिल्म भी कभी नहीं बन पाई। बॉलीवुड में क्लोजअप शॉट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गुरुदत्त ही लाए थे और उस शॉट को गुरुदत्त शॉट का नाम दिया गया। गुरुदत्त के विजुअल स्टाइल को देखकर उन्हें बॉलीवुड का ऑर्सन वेल्स भी कहा जाता था। गुरुदत्त की सबसे बड़ी फिल्म कागज के फूल, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और सारी कमाई लगा दी, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई और क्रिटिक्स और ऑडियंस के रिएक्शंस ने उन्हें खुद के टैलेंट पर शक करने पर मजबूर कर दिया। और ऐसा होने पर उस फिल्म के बाद उन्होंने कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की। उन्होंने 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम प्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की, और आज ये दोनों फिल्में कल्ट फिल्मों में मानी जाती है। गुरुदत्त आज के फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के लिए एक मिसाल है और उनकी जिंदगी और उनका काम आज भी हमें कई सीख देते हैं। उनका हमेशा से मानना था कि फेम और कामयाबी आती है और चली जाती है, और वो हमेशा कोशिश करते रहे कि हर फिल्म के साथ वो बेहतर काम करे
इसलिए शायद ये परफेक्शनिस्ट जीनियस हमेशा अपनी जिंदगी और कामयाबी से नाखुश रहा। अगर आपको हमारे इस चैनल का ये नया सेगमेंट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इनसाइड अ मूवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।